हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिलियन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर सॉल्यूशन है, आज उसे हम कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में बिलियनों की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। वो कौन कौन सी विधियां हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और मोल प्रभाज। इनके न्यूमेरिकल भी हमने लगाए थे। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक रहेगा मोलरता, मोलैरिटी। इसे इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी क्या होती है दोस्तों, इसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे और आपको मैं अपनी तरह से भी समझाऊंगा। तो पहले इसे परिभाषा से क्लियर करते हैं। किसी बिलियन के, यहाँ पर रुक जाइए आप और फिर पहले बिलियन क्लियर कर लीजिए। बिलियन आप जानते हैं, बिलियन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। तो बिलियन पता लग गया, विलेय प्लस विलायक। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, आपने बिलियन का आयतन लिया है 1 लीटर। 1 लीटर आयतन में आपने बिलियन का आयतन 1 लीटर ले लिया, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब आपने विलेय प्लस विलायक को मिलाया था, जो बिलियन बनाया, उसमें जितने विलेय के मोल घुले हैं, विलेय के मोल जितने भी हैं, उनकी संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। दोस्तों, सिंपल वे में 1 लीटर बिलियन में आपने 1 लीटर बिलियन लिया है और उसमें विलेय के जितने भी मोल घोले हैं, वही बिलियन की मोलरता कहलाएगी। बिलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों, मान लीजिए ये कोई वेसल है, अर्थात बर्तन है। इसमें 2 घटक हैं, एक विलायक है और दूसरा विलेय। तो हमने आपको बताया था कि हम विलेय को ए से लिख लेते हैं, विलेय को ए से, और बी घटक है और उसे क्या लिख लेते हैं हम? विलायक। और ये जो बिलियन है वो हमारा 1 लीटर है। तो उसमें विलेय अर्थात ए के जितने मोल होंगे वही बिलियन की मोलरता कहलाएगी। तो दोस्तों, इसका हम फार्मूला किस तरह से निकालेंगे, चलते हैं इसके फार्मूले की ओर। मोलरता को हम इस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर लगा लिया। और अब हम इस सूत्र को परिभाषा के ही सहायता से बनाएंगे। क्या कह रहा है कि बिलियन के 1 लीटर आयतन में, बिलियन का आयतन 1 लीटर है और उसे हम बटे में लिख लेते हैं। क्या है? बिलियन का आयतन। और ऊपर क्या रखेंगे हम? विलेय के मोल। जो मोलरता निकालेंगे उसमें ऊपर हमेशा रहेगा विलेय के मोल, विलेय के मोल, और बटे में बिलियन का आयतन। ऊपर विलेय के मोल और बटे में बिलियन का आयतन। और बिलियन हमेशा इस परिभाषा में लीटर में लिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में बिलियन लीटर में नहीं दे रखा है तो उसे हम लीटर में चेंज करेंगे। तो जो बिलियन का आयतन है उसे हम हमेशा लीटर में लेंगे, लीटर में। अब दोस्तों, ये एम अर्थात मोलरता, इसे हम आगे निकालने वाले हैं। अब मोलरता हम किसकी निकाल रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर ए की निकाल रहे हैं, अर्थात विलेय की निकाल रहे हैं। अगर विलायक की मोलरता हमें निकालनी होती तो ऊपर हम विलायक के मोल रखते हैं। जिसकी भी हमें मोलरता निकालनी है ऊपर विलायक के मोल रखेंगे। अगर विलायक की निकालनी है और विलेय की मोलरता निकालनी है तो ऊपर विलेय के मोल और बटे में बिलियन का आयतन ही रहेगा, बिलियन का आयतन बटे में रहेगा। तो हमें निकालनी है अभी ए की अर्थात विलेय की मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ए की निकाल रहे हैं तो हम एम ए लिख लेंगे। एम ए इज इक्वल टू हम निकालेंगे कितना आएगा। अब दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि हम जो मोल होते हैं, मोलों की संख्या होती है, उसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा पुराना लेक्चर, जो पिछली वीडियो थी, वो नहीं देखी है तो वेट मत करें इस बात का, और इस क्लास के जस्ट बाद आप हमारी पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें। तो दोस्तों, उस तरह से आप जो उसमें बताया गया है कि विलेय के मोल, किसी के भी मोल निकालने हैं, उसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने स्मॉल एन निकाल लिया और अब हमें निकालना है ए का अर्थात विलेय का। विलेय का मोल हम निकाल रहे हैं तो हम एन ए लिख लेंगे और अपान लगा लिया।
और बिलियन का आयतन, आयतन को हम वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में, तो बटे में हमने लिख दिया बी। फिर से ऊपर हम निकाल रहे हैं विलेय के मोल, और मोलों की संख्या को हम लिखते हैं स्मॉल एन से, और विलेय के निकाल रहे हैं अर्थात ए के निकाल रहे हैं तो एन ए हो जाएगा, और बटे में बिलियन का आयतन बी, और बिलियन का आयतन मतलब बिलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो आयतन लेंगे वो सॉल्यूशन का लेंगे, हम सफिक्स में सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो ऊपर एन ए विलेय के मोल और बटे जो बिलियन का आयतन है उसे बी सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये जो बिलियन का आयतन है वो हमेशा लीटर में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर इन लीटर, तो इस फार्मूले में हम क्या रखते हैं, विलेय के मोल अर्थात एन ए और बटे में बिलियन का आयतन बी सॉल्यूशन, मतलब बी का मतलब होता है वॉल्यूम अर्थात आयतन, सॉल्यूशन का मतलब बिलियन अर्थात बिलियन का आयतन, और जो किस में लिया है हमने, लीटर में। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू पुटअप कर ली। अब दोस्तों आप हमारी जो पिछली लेक्चर है उसे ज़रूर देखें, उसमें बताया गया है एक फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, भार बटे अणुभार। एक इसको निकालने का फार्मूला होता है मोल को। अगर हम किसी भी चीज़ के मोल निकालने चाहते हैं तो हमें ऊपर उसका भार रखना पड़ेगा और नीचे अणुभार, ऊपर उसका भार रखेंगे और नीचे अणुभार। और यहाँ पर ये मोलों की बात किसकी हो रही है, एन ए, ये क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की बात हो रही है। और इसलिए हम ये आगे फार्मूला ड्राइव करा रहे हैं कि अगर कहीं न्यूमेरिकल में विलेय के मोल नहीं दे रखे हैं, विलेय का भार दे रखा है और आपको मोल निकालने की ज़रूरत पड़ी तो किस तरह से आप निकालेंगे, इसीलिए हम इस फार्मूले को आगे और ओपन करने वाले हैं, एक एक स्टेप आपको ओपन करके दिखाएंगे। तो ये भार बटे अणुभार हम इसमें यूज करने वाले हैं। अगर एन ए दे रखा है हमें अर्थात जो न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें हम डायरेक्ट दे रखा है कि विलेय के इतने मोल घुले हैं तो हमें इसी फार्मूले का यूज़ कर लेना है। अगर मोल नहीं दे रखे हैं तो हमें मोल निकालने पड़ेंगे। किस तरह से निकालेंगे हम मोल, जो एम ए है अर्थात ए की जो मोलरता है उसे हम किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए जो एन ए है क्या है, ए के मोल, ए के मोल हमें निकालने हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए के मोल। तो यहाँ पर भार किसका हो जाएगा, मोल तो हम ए के निकाल रहे हैं तो भार भी हमें ए का लेना पड़ेगा, ए का भार, और बटे में भी क्या हो जाएगा, ए का अणुभार। अब दोस्तों भार को हम लिखते हैं डब्ल्यू से, भार को लिखते हैं हम डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्या होता है, वेट अर्थात भार, तो हम ऊपर लिख लेते हैं डब्ल्यू। अब हमें जो निकालना है भार वो विलेय का है अर्थात ए का है। क्वेश्चन में हमें जो हमारा जो सॉल्व हो रहा है इसमें हमें एन ए की ज़रूरत पड़ रही है अर्थात ए के मोलों की ज़रूरत पड़ रही है, तो ए के मोल हमें निकालने हैं। और तो जो फार्मूला होता है मोल निकालने का वो होता है भार बटे अणुभार। ए के निकाल रहे हैं तो जो ए के मोल होंगे वो ऊपर ए का भार रखा जाएगा और नीचे जो अणुभार होगा वो भी ए का रखा जाएगा। तो जो डब्ल्यू होता है वो भार होता है, और निकाल किसका रहे हैं हम दोस्तों, ए का निकाल रहे हैं तो हम डब्ल्यू ए लिख लेंगे। और ए का अणुभार, अणुभार को बोलते हैं एम से प्रदर्शित करते हैं अर्थात मोलर, जो मोलर मास होता है, परमाणु भार होता है, तो उसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और निकाल किसका रहे हैं हम, ए का, तो एम ए लिख लेंगे। ये क्या आ गया, और ए के मोल को हम एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से, और निकाल किसका रहे हैं, ए का, तो एन ए हो जाएगा बराबर। और इधर क्या आया था हमारा, ऊपर ए का भार और बटे में ए का अणुभार। तो ये हमने निकाल लिया कि हम ए के मोलों की जगह ये डब्ल्यू ए अपान एम ए रख सकते हैं। तो इसमें हम डब्ल्यू ए अपान एम ए पुटअप करने वाले हैं, तो एन ए की जगह रखते हैं हम डब्ल्यू ए अपान एम ए, और बटे में बी सॉल्यूशन पहले से ही था तो बी सॉल्यूशन, और बी सॉल्यूशन हमें किस में लेना है, इन लीटर। तो दोस्तों इस तरह से ये जो मोलरता निकालने का फार्मूला है ये हमारा ड्राइव हो चुका है, और इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आप फार्मूले को लिखेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और बार बार आप फार्मूलों को लिखकर याद करें। तो जो ए की मोलरता हमें निकालनी है वो क्या हो जाएगी, ऊपर हम ए का भार रखेंगे और नीचे ए का अणुभार, और इंटू बी सॉल्यूशन, जो हमारा जो बिलियन का आयतन है वो किस में होगा, लीटर में। तो इस तरह से हम मोलों को भार और अणुभार में चेंज कर सकते हैं।
Na था, अगर Na नहीं दिया है क्वेश्चन में तो किस तरह से लगाएंगे, तो अगर भार दे दिया है तो इस तरह से लगा लेंगे, और अगर जो पहले ही A के मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में तो हम इस तरह से लगा लेंगे। तो हमें जो भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरह से लगा लेंगे। अगर इस क्वेश्चन में हम B की बात करते हैं तो हर जगह B हो जाएगा। M है जो ये जो M ये निकाला है हमने, उसकी जगह भी हम M रखेंगे। लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, M, और बात किसकी हो रही है, B की। हम अब B का निकालेंगे, B की मोलरता अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो हर जगह B रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। WB अपान MB इंटू और B सोल्यूशन तो वही रहेगा, और किस में हो जाएगा, इन लीटर। ये फार्मूला हो गया B की मोलरता निकालने के लिए। अब दोनों फार्मूले आपको पता लग गए। आप केवल ये फार्मूला याद रखें, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बिलियन में जिस घटक की मोलरता निकालनी है बस उसी घटक के आधार पर लेंगे। जैसे A की निकालनी है तो यहाँ WA लिया, यहाँ M है, और अगर हमें B की निकालनी है तो WB अपान MB ले लिया। तो इस तरह से अगर हम ये क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे क्वेश्चन अगर दे रखा है, क्वेश्चन में जो बिलियन का आयतन होगा वो लीटर में भी दे सकता है और कभी कभी ml में भी दे सकता है। तो अगर ml में देता है तो हम लीटर को, आप जानते हैं, अगर हमें ml में चेंज करना है, अगर हमें लीटर को ml में चेंज करना है तो किस तरह से चेंज करेंगे। लीटर को हम ml में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर देते हैं। अगर हमें लीटर को ml में चेंज करना है तो 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे ये फार्मूला है जो, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, Ma बराबर WA अपान Ma इंटू B सोल्यूशन। और अब हम चेंज किस में कर रहे हैं, यहाँ पर लीटर की बात हो रही है और हमें लीटर चाहिए ही नहीं है। जब लीटर क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, बिलियन का आयतन लीटर में नहीं दे रखा है और ml में दे रखा है, तो हम लीटर लगा के क्या करेंगे, ml में निकालेंगे। तो इन ml, और जब आप जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। यहाँ पर 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो 1 लीटर में 1000 ml होते हैं और ये हमारा लीटर में आ रहा था, तो इसलिए हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से ये हम ml में फार्मूला बना दिया है हमने, और ये फार्मूला है लीटर में। तो हमें जिस तरह से भी, अब आप न्यूमेरिकल, इससे कोई न्यूमेरिकल इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमने A की भी मोलरता निकाल कर बता दी, B की भी किस तरह से निकालेंगे। और अगर लीटर में नहीं दे रखा है बिलियन का आयतन, ml में दे रखा है, तब भी हम, ये फार्मूला है, इसी की सहायता से हम ml में निकालेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से A और B की मोलरता का फार्मूला निकल गया है। आपको केवल ये फार्मूला याद रखना है। सबसे अंतिम बात, आपको ये फार्मूला मोलरता में जो सबसे मेन बात है वो आपको ये याद रखनी है कि Ma बराबर WA अपान Ma इंटू B सोल्यूशन इन लीटर। और आपको 1000 से गुणा करनी होगी तो कर लेंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मोलरता को अच्छे से क्लियरिफाई किया, और ये जो परिभाषा है वो यही कहती है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, जो बिलियन है वो 1 लीटर है और उसमें बिलियन के जितने भी मोल घुले हैं वो बिलियन की मोलरता कहलाएगी, और उसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये फार्मूला जो हमारा बना है, हम फार्मूले की सहायता से परिभाषा भी लिख सकते हैं। जैसे क्या है, बिलियन के मोल हैं और बटे बिलियन का आयतन। तो हमें परिभाषा हमारी कहती है कि हमें बिलियन का आयतन 1 लीटर लेना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लीटर। और जब हम बटे में 1 लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, बिलियन के मोल। जब हम यहाँ पर 1 रख देंगे बटे में तो मोलरता बराबर बिलियन के मोल। यही तो हमारी परिभाषा कहती है कि जब बिलियन का आयतन 1 लीटर हो, जब बिलियन का आयतन 1 लीटर हो तो बिलियन के मोल मोलरता कहलाते हैं, या जब बिलियन का आयतन 1 लीटर हो तो जो मोलरता होती है वो बिलियन के मोल के बराबर होती है। तो इस तरह से हमने मोलरता के फार्मूले को ड्राइव करा। और दोस्तों, अब हम न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की ओर। तो दोस्तों, ये रहा आज का मोलरता टॉपिक का पहला न्यूमेरिकल। क्या है दोस्तों, 9.8 ग्राम H2SO4 को 9.8 ग्राम H2SO4 को
जल में घोलकर 10 लीटर विलयन बनाया गया। 9 पॉइंट ग्राम क्या है H2SO4 और विलयन का आयतन कितना दे रखा है 10 लीटर। और क्वेश्चन में पूछ रहा है विलयन की मोलरता ज्ञात करो। हमें विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन कैसे हम लगाएं, इसे पहले हम स्टेप वाइज इसे लिख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो भी दे रखा होता है, क्या दे रखा है H2SO4 का भार दे रखा है, कितना दे रखा है 9.8 ग्राम। अब दोस्तों ये H2SO4 को जल में घोला गया है तो हम H2SO4 को विलय भी मान सकते हैं और हम इसका जो भार है भार को हम W से लिखते हैं और विलय को A से। तो इसके भार को अर्थात H2SO4 के भार को हम WA मान सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9.8 ग्राम। अब दोस्तों अब दूसरे जो विलयन का आयतन दे रखा है हमें 10 लीटर। विलयन का आयतन बराबर 10 लीटर और आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं B से। और ये किसका दे रखा है विलयन का, आयतन को हम B से लिखते हैं और निकालना ये जो दे रखा है ये विलयन का है अर्थात सॉल्यूशन का है, इसे सफिक्स में लिख लेंगे B सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है 10 लीटर। अब B सॉल्यूशन 10 लीटर दे रखा है, WA बराबर 9.8 ग्राम। अब दोस्तों हमें मोलरता के फार्मूले को याद करने की ज़रूरत है। क्या फार्मूला था, अगर हमें मोलरता निकालनी है तो M बराबर क्या हो जाएगा WA विलय के मोल। आपको इस तरह से हम फार्मूला फिर से बता दे रहे हैं। विलय के मोल, विलय क्या है हमारा A है, यहाँ पर H2SO4 को ही हमने A मान लिया है तो WA जो है वो भार दे रखा है और विलय क्या है इसमें A, तो ये क्या है Na A के मोल, विलय के मोल। A के मोल मतलब विलय के मोल, क्योंकि A को हमने विलय माना है तो ये विलय के मोल। और परिभाषा क्या कहती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलय के मोल, विलय के मोल तो हैं लेकिन किस में है विलयन के 1 लीटर में। तो विलयन का जो आयतन है वो क्या है 1 लीटर और किस में होता है लीटर में। तो ये फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला हमारा M बराबर Na/B सॉल्यूशन इन लीटर। अब दोस्तों इसे हम M इधर लिख लेते हैं और जो Na होता है वो होता है भार बटे अणुभार। अगर हम मोल निकालते हैं A के तो भार बटे अणुभार। N बराबर ये फार्मूला होता है W/M। N होता है मोल और W होता है भार और M होता है अणुभार। तो मोल बराबर क्या हो गया भार बटे अणुभार। और भार जो ये मोल हैं Na, इसकी जगह हम भार बटे अणुभार का यूज़ करेंगे अर्थात W/M का यूज़ करेंगे। और किसके लिए हम निकाल रहे हैं A के लिए, A के मोल दे रखे हैं तो यहाँ पर बात भी है A के भार की होगी और यहाँ पर भी A का अणुभार लिया जाएगा। तो हम यहाँ पर A लगा लेते हैं और इधर भी A लगा लेते हैं। तो W/Ma किसकी जगह रख दिया हमने Na की जगह, और बचा क्या है हमारा B सॉल्यूशन इन लीटर। अब दोस्तों हम इसमें वैल्यू पुटअप करने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में विलयन का आयतन है वो लीटर में दे भी रखा है या नहीं दे रखा है। तो हम चेक करते हैं विलयन का आयतन B सॉल्यूशन 10 लीटर अर्थात ये लीटर में दे रखा है, इसे हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों M बराबर क्या हो जाएगा, अब WA क्या है A का भार, A क्या है H2SO4, A को हमने H2SO4 मान लिया जो विलय है। तो विलय का भार कितना है 9.8। और दोस्तों यहाँ पर जो हमें Ma निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन में हमें Ma निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो Ma किस तरह से निकालेंगे, Ma होता क्या है पहले तो आप ये जान लीजिए Ma क्या होता है। Ma होता है M होता है अणुभार और A का मतलब A का अणुभार, तो Ma क्या हो गया A का अणुभार। तो A का अणुभार हमें निकालना है। A का अणुभार किस तरह से निकालेंगे, पिछले लेक्चर में आपने जाना था कि हम जो परमाणु जो सूत्र होते हैं, जो यौगिकों के सूत्र होते हैं, उनसे किस तरह से परमाणु भार निकालते हैं। हमें निकालना किसका है
H2SO4 का। तो यहाँ पर हम पहले H2SO4 लिख लेते हैं, सूत्र ज़रूर लिखा करें आप। अब H2SO4 का हमें निकालना है, तो पहले हम H का देखते हैं। H कितने हैं इसमें? 2। H कितने हैं यहाँ पर? 2। और हमें एक H का परमाणु भार पता होता है, H का होता है 1। यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। कितने H हैं दोस्तों? इसमें 2 H हैं। कितने H हैं? 2। H2 मतलब 2, तो 2 H हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने बताया था जब दूसरा तत्व शुरू होता है तब हम प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सल्फ़र है, ये जो H है ये दूसरा तत्व है, तब हम प्लस लगा लेते हैं। सल्फ़र का परमाणु भार क्या होता है? 32। सल्फ़र का परमाणु भार होता है 32। आप परमाणु भार जरूर याद करें, बिना परमाणु भार के ये जो अणुभार है अर्थात ये M निकालना है किसी का, वो हम नहीं निकाल पाएंगे। पहले परमाणु भार जरूर याद होने चाहिए। अब आती है O की बात। O दूसरा तत्व है, हमने आपको बताया था जब दूसरा तत्व आता है तो प्लस लगा लेते हैं। अब पहले हम एक तत्व की वैल्यू, एक तत्व का परमाणु भार यहाँ पर लिखेंगे। O का हमने आपको परमाणु भार बताया था 16 होता है, और यहाँ पर O कितने हैं? ये देखिए यहाँ पर H2SO4 में O कितने हैं? 4। तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं पहले। 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 64, 64 और 2 कितने हो गए? 66, और 66 और 32 98। 64 और 2 66, 66 और 2 68, और जो 30 बचे 68 और 30 98। तो दोस्तों ये MA जो है वो 98 निकल कर आ गया। 98 हमारा आ गया MA अर्थात A का अणुभार, और A क्या है? H2SO4। तो हमें H2SO4 का अणुभार भी पता लग गया, H2SO4 का भार भी पता है, B सॉल्यूशन भी पता है। अब कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। पहले हम वैल्यू पुटअप करते हैं आसानी से। बस आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि जो B सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन में लीटर में दे रखा है या नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा होगा। अगर ml में होता है तो हमने आपको फार्मूला ड्राइव करते समय बताया था कि जब ml में होता है तब हम 1000 से गुणा कर लेते हैं, और यहाँ पर तो हमारा लीटर में ही दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो MA कितना निकाला हमने? 98, और इंटू लगा लेते हैं। B सॉल्यूशन 10 लीटर दे रखा है। कितना है? 10। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हम हटा देंगे। जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं, आपको पता है कि पॉइंट हटाते हैं तो 1 0 बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर 1 0 बढ़ गया। अब 98 ऊपर भी है और इंटू में यहाँ भी 98 है, इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब दोस्तों ऊपर क्या बचा? यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1, ऊपर क्या बचा? 1, और बटे में क्या है? 100 एकम 100 हो जाएगा। 1/100 ये आ गया। अब मोलरता कितनी आएगी हमारी? मोलरता कितनी आएगी? जब नीचे 2 0 हैं तो हम इसे 0.01 भी लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 100 हैं इसे हम 1 को भाग करके दिखाते हैं, तो अब 100 से 1 में भाग तो जाएगी नहीं, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। अब 100 से आप जानते हैं 10 में भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी। फिर से करा और फिर से 1 0 बढ़ा लिया, फिर से 0 लगाया, फिर से 1 0 बढ़ा लिया। अब 100 से हम किसको? 100 से डिवाइड आसानी से कर सकते हैं। 100 एकम 100, और 1 0 हम पॉइंट के पहले लगा लेते हैं, तो या नहीं लगाते हैं तब भी कोई बात नहीं। 0.01 या 0.01 ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बिलियन की मोलरता बराबर क्या आ गया? 0.01। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें भार दे रखा था, हमें केवल अणुभार निकालना था, जो हमने आपको बता दिया किस तरह से निकालना है। B सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 0.01। तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। नेक्स्ट वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, और दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मोलरता के और भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप चैनल को प्यार देते रहना। धन्यवाद दोस्तों।